नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद से ही लगातार सियासत खूब हो रही है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं कि 370 पर वो बात नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर कैबिनेट में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया और फिर एलजी मनोज सिन्हा ने भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। जी हां, पूर्ण राज्य का दर्जे की जो लड़ाई थी उसमें उमर अब्दुल्ला पहली सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, यानी एलजी ने प्रस्ताव पास कर दिया है और इसके बाद अब नजरें केंद्र सरकार पर है कि वो आगे क्या कुछ करती है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने जिस तरीके से प्रस्ताव पास किया उसे एलजी ने मंजूरी दी। अब इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और 4 नवंबर को नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र होगा। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया और ये अब सदन में पेश किया जाएगा जब सदन की शुरुआत होगी, लेकिन केंद्र सरकार के पाले में अब गेंद होगी कि वो आगे इस पर क्या कुछ फैसला करते हैं। लेकिन पहली कैबिनेट में जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने यह फैसला लिया है उसके बाद से उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया। जिन मुस्लिमों को उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बातों में लाकर सत्ता हासिल की, अब उन्हीं मुस्लिमों को, उसी जनता को उमर अब्दुल्ला धोखा दे रहे हैं क्योंकि वो केवल पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और 370 की बहाली और 35A को लेकर वो बोलना भी नहीं चाहते हैं। और ये आरोप लगाया है बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद ने। जी हां, इंजीनियर राशिद ने कहा है कि पहली कैबिनेट में ही उमर अब्दुल्ला ने जनता को ठग लिया, उन वोटरों को ठग लिया जिन्होंने इनको वोट किया कि ये 370 बहाल करवा देंगे। अब राशिद ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह जानकर बहुत दुख हुआ कि कैबिनेट ने केवल राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव पारित किया है और अनुच्छेद 370 को नजरअंदाज किया है। यह उनकी पार्टी का एक सैद्धांतिक रुख रहा है और यह बहुत स्पष्ट है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इंजीनियर राशिद, जो कि बारामूला से सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि उमर अब्दुल्ला इस वक्त केंद्र के हाथों में है और बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। इसके आगे इंजीनियर राशिद कहते हैं कि अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वो राज्य का दर्जा वापस लाएंगे तो वह केवल राज्य के दर्जे की बात क्यों कर रहे हैं और अपने मुख्य एजेंडे को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर चुनाव लड़ा और अब ऐसा लग रहा है कि एनसी और भाजपा के बीच खेल चल रहा है। उमर मुख्य मुद्दे से भाग रहे हैं, ये विश्वासघात है। जी हां, ये विश्वासघात है, सीधे सीधे इंजीनियर राशिद कह रहे हैं। इंजीनियर राशिद का आरोप है कि उमर अब्दुल्ला 370 और 35A पर भाग रहे हैं और जिन मुस्लिमों ने उन्हें वोट किया वो उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार जो चुनाव लड़ा उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने, उन्होंने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था कि जो 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है उसे हम बहाल कर लेंगे, सत्ता में आएंगे तब। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 हम बहाल नहीं करवा सकते क्योंकि जिन्होंने 370 हटाया है वो केंद्र में है और उनसे बहाली करवा पाना बेहद मुश्किल की बात है और मुश्किल का काम है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हम इस मुद्दे को तब उठाएंगे जब केंद्र में हमारे सोच वाली सरकार आएगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हम जीवंत रखेंगे और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग लगातार करते रहेंगे। फिलहाल पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रस्ताव जो कैबिनेट में पहले पेश किया था, पास हो गया था और अब उसे एलजी ने भी स्वीकार कर लिया है। विधानसभा में भी जल्दी ही 4 नवंबर को जब सत्र शुरू होगा तो वहां पर पेश किया जाएगा और पूरा फिर खेल जो है वो केंद्र के हाथों में होगा कि केंद्र सरकार आगे क्या कुछ करती है, क्या वो पूर्ण राज्य का दर्जा देती है या फिर नहीं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से इंजीनियर राशिद उमर अब्दुल्ला पर भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि वो बीजेपी की कठपुतली बन गए हैं और मुसलमानों से विश्वासघात कर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।